अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिब हाशमी और ये है टोयोटा रीवो रॉको 2022 मॉडल। ये टोयोटा रीवो की 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी पाकिस्तान में भी 2016-17 से आना शुरू हो गई थी। ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में आया है। सेकंड फेसलिफ्ट के अंदर इसकी हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, रिम्स वगैरह काफ़ी हद तक चेंज कर दिए गए थे और इसके इंटीरियर में भी माइनर चेंजेस किए गए थे। 2022 में इस गाड़ी का एक एक्सट्रीम वर्जन आया है जिसको रॉको कहते हैं। फॉर्च्यूनर में लेजेंडर आई है और रीवो में रॉको आया है। ये इसका रॉको वर्जन है जिसमें कुछ चीज़ें एज कम्पेयर टू सिंपल रीवो भी डिफरेंट हैं। रीवो वी इसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन था लेकिन अब रॉको इसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन है। जब रॉको लॉन्च किया गया था पाकिस्तान में तो इसकी प्राइस 9350 थी। मैं आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी 6 जुलाई 2022 को तो इसकी प्राइस होल्ड की हुई है टोयोटा ने और इसकी लास्ट प्राइस 9740 थी। ईद के बाद इस गाड़ी की प्राइस फिर से बढ़ने वाली है और अब मेरे ख्याल से ये गाड़ी 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। और मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए एक पिकअप ट्रक के लिए, वो भी रीवो जैसे, बहुत ज़्यादा हैं। बट स्टिल अगर ऑप्शंस देखे जाएँ तो कोई खास है नहीं इस कैटेगरी में। और मेरे ख्याल से अगर पिकअप ट्रक के लिहाज से देखा जाए और प्राइस को छोड़ दें अगर, तो ये गाड़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एक तो ये टोयोटा है तो ये फ़ौरन बिकती है और उसके अलावा इसका इंजन भी काफ़ी कैपेबल है और काफ़ी ड्यूरेबल है। बाकी फीचर्स वगैरह भी इस गाड़ी में ठीक हैं, सफिशिएंट हैं। इसकी लुक्स मेरे ख्याल से बड़ी मज़ेदार हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ियाँ लेने वाले हों आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा रीवो रॉको का फ्रंट लुक है 2022 मॉडल का और ये इस गाड़ी की 8th जनरेशन है। ये क्योंकि इसका रीवो रॉको वर्जन है तो इसका फ्रंट काफ़ी हद तक ब्लैक्ड आउट है एज़ कम्पेयर टू सिंपल रीवो। सिंपल रीवो में यहाँ पे क्रोम आता है और उसकी लुक मेरे ख्याल से थोड़ी ब्राइट आती है एज़ कम्पेयर टू दिस कार। इसमें जो ग्रिल्स वगैरह हैं ये मैट में हैं। इसका ये ऊपर वाला सारा एरिया मैट है, ये वाला मैट है, ये वाला मैट है। सिंपल रीवो में ये क्रोम में आता है। और अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट की तो ये भी कंपैरेटिवली सिंपल रीवो से ज़्यादा ब्लैक्ड आउट हैं। इसके अंदर जो फ्रिल्स हैं वो सिंपल रीवो में क्रोम में आती हैं, इस गाड़ी के अंदर ये भी मैट में दी गई हैं। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो हेडलाइट के अंदर इसके सिंगल ही बाइडायरेक्शनल प्रोजेक्शन लैंप आता है जैसे कि पहले आता था रीवो में, लेकिन इसमें DRL की शेप चेंज कर दी गई है। इसमें DRL अब ये वाली आती है और इसका इंडिकेटर भी है LED में आता है जो कि पहले हेलोजन वाला था। और इसकी हेडलाइट को थोड़ा छोटा भी कर दिया गया है। इसके नीचे एक ये एयर वन टाइप का एरिया दिया हुआ है जो कि फेक है। पहले रीवो में लाइट इस पूरे एरिया के अंदर आती थी, अब इसके अंदर लाइट को छोटा कर दिया गया है। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल जो लुक है ये पिछले रीवो से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है क्योंकि एक तो इसके ये साइड मिरर वगैरह, रिम्स वगैरह ब्लैक्ड आउट हैं जिनके बारे में आगे बात करूँगा। और इसका फ्रंट लुक भी अब मेरे ख्याल से ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। बोनेट इस गाड़ी का काफ़ी हद तक सिंपल सा है, यहाँ पे इसमें कोई खास करेक्टर लाइन्स नहीं दी गई। और इस गाड़ी में जो फॉग लैंप्स हैं ये भी अब LED में आती हैं, पहले ये हेलोजन में थी। और उसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं फ्रंट पे जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसकी फॉग लैंप की डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया है रॉको में। इस गाड़ी के जो एप्रन्स हैं ये फॉग लैंप के अंदर तक कंटिन्यू करते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी मेरे ख्याल से सिंपल रीवो से ज़्यादा एग्रेसिव लगती है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हैं। एक तो सबसे ऑब्वियस है इसका एप्रन और इसके रिम्स इस गाड़ी में ब्लैक कलर के आते हैं जो कि पहले क्रोम में थे। और उसके अलावा इसके जो साइड मिरर है ये भी सिंपल रीवो में क्रोम में आता है जो कि रॉको के अंदर मैट में दिया गया है, तो ये भी इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। और उसके अलावा इसके इवन जो डोर हैंडल हैं ये भी इसके अब मैट में है, सिंपल रीवो में ये क्रोम में आते हैं। और उसके अलावा इसमें एयरप्रेस भी दिए गए हैं कंपनी से स्टैंडर्ड। और इसमें एक सबसे ऑब्वियस चीज़ जो कि रॉको की बैजिंग है, आपको दूर से आइडिया हो जाता है कि ये गाड़ी रॉको है क्योंकि इसमें इतना बड़ा सारा बैच दिया हुआ है। और उसके अलावा इसकी साइड प्रोफाइल ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, इसमें कोई ख़ास बॉडी किट्स वगैरह नहीं दी गई। इसकी जो ये स्टेप गार्निश है इसमें भी ये वाला एरिया इसका जो होता है ये सिंपल रीवो में सिल्वर आता है, इसमें ब्लैक्ड आउट है। और उसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे एक कैरियर भी आता है जो इसके डाले के ऊपर होता है, ये सिंपल रीवो में नहीं आता। सिंपल रीवो काफ़ी गंजा गंजा लगता है, इसकी लुक कंप्लीट सी आती है। और ये क्योंकि कंपनी से आया हुआ है तो ये एक प्रॉपर चीज़ है जो कि इस गाड़ी के साथ सूट करती है। रॉको में क्योंकि बैक पे यहाँ पे एक बैच आता है रॉको का, तो सिंपल गाड़ी में जो 4x4 का बैच था उसको यहाँ आगे कर दिया गया है। ये वाला बैच पहले बैक कॉर्नर पे आता था। बाकी यहाँ पे हाइलक्स 2.8 और D4D की बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि इस गाड़ी का इंजन 2.8 है। इनिशियली इस कार में जब ये लॉन्च की गई थी 2015-16 में, तब इसके अंदर इंजन 3.0 आता था। अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इसके काफ़ी फीचर अच्छे हैं, इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इनमें इंडिकेटर भी आते हैं। इसके नीचे पडल लैंप वगैरह नहीं दिए गए जो कि मेरे ख्याल से होते तो अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी का रेयर लुक की तो ये रीवो रॉको 2022 मॉडल का रेयर लुक है जो कि अगेन सिंपल रीवो से ज़्यादा एग्रेसिव है क्योंकि इस गाड़ी का जो बम्पर है ये है तो ग्लॉस में लेकिन ये भी ग्रे है। सिंपल रीवो में ये बिल्कुल क्रोम में आता है, इसमें ये ग्रे है। और इसमें पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं बैक पे। और उसके अलावा इसकी जो ट्रंक है इसके ऊपर ये हाइलक्स का एक बैच भी दे दिया गया है इस
ये ना प्लास्टिक की फ्रिल के साथ। सिंपल रिवो में सिर्फ यहाँ पे एक लाइट आती है और ये जो लैच है ये आता है, इसमें ये प्रॉपर सा दिया गया है। बाकी इसमें रियर कैमरा भी आता है जो कि आपको रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अब इस गाड़ी में 2 एड्स आती हैं, एक रिवर्स कैमरा और फिर पार्किंग सेंसर्स, जो कि आपको पार्क करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा इसमें क्रूज ट्रॉनिक की बैजिंग दी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी की अगर बात की जाए टेल लाइट्स की, तो ये टेल लाइट्स गाड़ी के फेसलिफ्ट में दी गई हैं 2021 में। ये लावा LED लाइट्स हैं, इसके अंदर ये लावा LEDs कंटिन्यू करती हैं ब्रेक के लिए। और उसके अलावा इसमें रिवर्स और इंडिकेटर हैलोजन वाले दिए गए हैं। अगर ये दोनों चीज़ें भी LED में हो जाती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसकी लुक ओवरऑल वैसी ही है, प्री फेसलिफ्ट जैसी। इसके अंदर सिर्फ लाइट्स चेंज की गई हैं। इसकी ट्रंक में चढ़ने के लिए एक यहाँ पे बैक पे स्टेप दिया गया है और इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए यहाँ पे लेस दिया गया है। ये लॉक नहीं हो सकता, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी अजीब चीज़ है। कोई भी बंदा कभी भी इस गाड़ी को ओपन कर सकता है इस तरह से, इसमें कोई लॉक वाला ऑप्शन नहीं आता। और उसके अलावा ये इस गाड़ी का ट्रंक का बेड, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इस गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी तकरीबन 1500 kg के करीब है। और उसके अलावा इसमें टोयोटा की बैजिंग भी दी गई है। और रिवो में ये जो बैक पे ग्लास आता है ये भी ओपन होता है। पहले वीगो वगैरह में ये चीज़ ओपन नहीं होती थी, रिवो में ये भी दे दिया गया है और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें EBD की बैजिंग दी गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ये भी आती है। और इसके ट्रंक के अंदर ये हुक्स भी दिए गए हैं, जहाँ पर आपको अपना सामान वगैरह बांध सकते हैं। वैसे यूजुअली इसमें पर हाइरस वगैरह के अंदर ये ट्रंक जो होता है ये एक्सपोज दिया जाता है लोहे का। इस गाड़ी में इसको कवर किया गया है, और क्योंकि इसका जो ये ट्रंक का रैक है ये कंपनी से ही आया हुआ है, तो उसकी वजह से इसकी जो फिटिंग्स वगैरह हैं ये काफ़ी नीट हैं। अगर आप ये आफ्टर मार्केट लेके लगवाते हैं तो उसमें पेस्ट वगैरह सारे स्क्रूज वगैरह सामने ही खड़े होते हैं और वो कोई खास अच्छे नहीं लगते। ये कंपनी की चीज़ है और ये प्रॉपर काम किया गया है यहाँ पे। पिकअप ट्रक्स में स्पेयर टायर मोस्टली यहाँ पे नीचे आते होते हैं, इसमें स्पेयर टायर दिया गया है इसका। और इसकी टूल किट रेयर सीट्स के नीचे आती है। और इसका ये बैक पे डिफरेंशियल दिया गया है रेयर टायर्स का। एग्जॉस्ट इस गाड़ी में सिंगल ही आता है, जो कि बम्पर से काफ़ी पीछे खत्म हो जाता है। और इसमें फ्लैप्स भी आते हैं हाइरस की बैजिंग के साथ। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये रिवो रॉको 2022 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि सिंपल रिवो से कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह से एक तो सीट इसमें अब लेदर की फिनिश में आती हैं, जो कि फुल ब्लैक हैं। और उसका क्लाइमेट कंट्रोल भी अब डुअल जोन है, जो कि पहले रिवो में नहीं था। खैर, इनके बारे में आगे बात करूंगा। अभी अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसके लेफ्ट हैंड स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पर जो कंट्रोल हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और जो राइट स्पोक पर कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट करने के हैं। यहाँ से आप इसके बीच में इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टीयरिंग से पीछे ये इस गाड़ी का क्रूज कंट्रोल दिया गया है, ब्रांडी की तरह का। इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है ऑब्वियसली, क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है रिवो रॉको। ये क्रूज एडॉप्टिव नहीं है, लेकिन इसमें क्रूज आता है। बाकी अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की फिनिश की, तो ये लेदर की फिनिश में है और इसके बीच में स्टिचिंग भी दी गई हैं, जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 3 एयरबैग आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर और एक ड्राइवर के नी पे। तो ये इस गाड़ी में टोटल 3 एयरबैग दिए गए हैं, रिवो में भी और फॉर्च्यूनर में भी। और उसके अलावा इस गाड़ी में एक चीज़ जो नहीं आती, जो कि फॉर्च्यूनर में आती है, वो है पैडल शिफ्टर्स। फॉर्च्यूनर में यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए गए होते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का एज कम्पेयर टू सिंपल रिवो थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर ये ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, ग्रे और वाइट का, जबकि सिंपल रिवो में ये थोड़ा ब्लूइश सा होता है। तो ये मेरे ख्याल से इसको थोड़ी ज़्यादा डिसेंट लुक दे रहा है। इसकी लुक ओवरऑल मेरे ख्याल से काफ़ी मज़े की है और काफ़ी सॉलिड सी है। सेंटर में इसके कैमरा डिस्प्ले दिया गया है 4.2 इंचज़ का, जिसके बीच में आप राइट स्पोक पे दिए गए कंट्रोल से नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इको स्कोर और एक टायर टर्निंग रेडियस। ये चीज़ इस गाड़ी में रिसेंटली ऐड की गई है, जो कि पहले नहीं आती थी। ये इसके फेसलिफ्ट में दी गई है। फॉर्च्यूनर और रिवो दोनों में टायर टर्निंग रेडियस भी शो होता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको इस गाड़ी के मैसेजेस वगैरह भी आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इसके मीटर की जो हाउसिंग है ये इसकी चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। और इसी तरह इसके डैशबोर्ड का बाकी एरिया भी सारा ऊपर से चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से लेदर में होता तो अच्छी बात थी, या सॉफ्टेस्ट मटेरियल भी होता तो भी ठीक था, बट इसमें चीप प्लास्टिक दिया गया है। खैर, ये पिकअप ट्रक है तो इसमें मेरे ख्याल से लग्जरी इतना मैटर करती नहीं है, लेकिन सिंस ये गाड़ी 1 करोड़ प्लस होने वाली है तो इसमें मेरे ख्याल से मटेरियल अच्छे आने चाहिए। बाकी डैशबोर्ड के बीच में इसकी सिल्वर कलर की फ्रिल दी गई है, उसके नीचे क्रोम दिया गया है, जो कि इसको थोड़ी अच्छी लुक दे रहा है। और जो इसका ये ड्रॉर है ये भी इसका चिप प्लास्टिक का है। इस गाड़ी में टोटल 6 एयरवेंट्स आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और 2 पैसेंजर्स के लिए, और ये सारे एयरवेंट्स ओपन और क्लोज किए जा सकते हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से तो एक आफ्टर थॉट लगता है, क्योंकि डैशबोर्ड से बहुत बाहर निकला हुआ है। ये ऐसा लगता है कि डैशबोर्ड पहले डिज़ाइन कर लिया था, बाद में सोचा कि ये पैनल बड़ा देना चाहिए, तो इसमें बड़ा दे दिया और वो डैशबोर्ड से बाहर ही खड़ा है। खैर, अगर बात की जाए इसकी फीचर्स की, तो फीचर्स में काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन ये कोई इतने खास नहीं है देखा जाए तो। जैसे कि इसमें रिवर्स वॉल्यूम आता है, आप इसकी स्क्रीन के बीच में बैटरी का वोल्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाएँ, सेटिंग्स में जाके कार सेटिंग्स और फिर पर्सनल सेटिंग्स, तो इसमें व्हीकल बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको अगर आप ऑन ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे आपकी गाड़ी की जो बैटरी है उसका ड्रेन कितना हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो
तो इस तरह की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये सारा बेसिक स्टफ है एज़ कम्पेयर टू MGHS वगैरह। उनमें यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आते हैं। इसमें FM, AM, AUX, ब्लूटूथ, USB इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फीचर्स आते नहीं हैं। इवन इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल को भी एडजस्ट करूँ तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। अगर बात की जाए कैमरा की, तो कैमरा इस गाड़ी में सिर्फ बैक पे और इंटीरियर के बीच में आता है। फ्रंट कैमरा की इसके अंदर एडॉप्टेबिलिटी है, अगर आप इसमें लेके लगा लें तो ये वर्क करेगा। बाकी ये केबिन का कैमरा जो कि लोड होने में काफ़ी टाइम ले रहा है, और इसमें रेयर पे भी कैमरा आता है। जिसकी गाइडलाइंस वगैरह आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोलर ब्रॉको में डुअल जोन आता है। ये डुअल जोन इस तरह से है कि आप ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। अब जैसे ड्राइवर का क्लाइमेट कंट्रोल 24 पे है, पैसेंजर का लो पे है, इनको मैं अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसका डुअल को ऑफ कर दूंगा तो अब ये दोनों सिंक हो गए हैं, यानी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का सेम है। ये चीज़ पहले रिवो में नहीं आती थी, रॉको में दी गई है। और इवन इसके मोड सेलेक्टर का साइन जो है इसमें भी रिवो बना हुआ है, तो नाइस अटेंशन टू डिटेल। उसके साथ यहाँ पे इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में 4x4 की सिलेक्शन H2, H4 और L4 है। उससे नीचे इस गाड़ी के कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन, यहाँ से आप इसके ट्रैक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिफरेंशियल लॉकिंग, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, ये भी एक अच्छा फीचर है जो कि फेसलिफ्ट में दिया गया है। और उसके साथ ये इस गाड़ी का ऑक्स इनपुट दिया गया है, यहाँ से आप इस गाड़ी के अंदर ऑक्स लगा सकते हैं और अपने फ़ोन को आप यहाँ से फास्ट चार्जिंग के पोर्ट के थ्रू चार्ज भी कर सकते हैं। और इसमें 2 सिग्नल दिए गए हैं, लेफ्ट और राइट पे। आप इनको एज अ पावर आउटलेट भी यूज़ कर सकते हैं। कप होल्डर से पीछे इसका ये गेयर लेवल दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में स्पोर्ट मोड भी आता है, इसको आप स्पोर्ट में करके मैनुअली चला सकते हैं। और साथ इसके 2 और मोड्स दिए गए हैं, इको और पावर। इको में आप इस गाड़ी को आप फ्यूल भी चला सकते हैं और पावर में आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं। उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है। इसकी टिप क्रोम में आती है, टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर, रॉको में और वी में। साथ एक पॉकेट दी गई है और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। और इसके अंदर एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट भी आता है। ऐसा पावर आउटलेट फॉर्च्यूनर में भी आता होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, रेयर पैसेंजर्स के लिए आता है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसकी लेदर की फिनिश में है और ये ब्लैक कलर की हैं। रॉको का पूरा ही इंटीरियर फुली ब्लैक्ड आउट है और इसके अंदर ये स्टिचिंग दी गई है जो कि इसको थोड़ी अच्छी लुक दे रही है। और यही कॉम्बिनेशन इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू करता है। स्पीकर्स गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। और एक यहाँ पे इसकी ड्रॉर दी गई है जो कि बेसिकली आप इसको ऐसा ड्रॉर भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसा कूल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये एयरमेट्स दिए गए हैं जिनको आप ओपन क्लोज करके आप इसको ऐसा कूल बॉक्स या हॉट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। उससे नीचे एक और ड्रॉर दी गई है जो कि अगेन काफ़ी स्पेशियस है और आप इसको की से लॉक भी कर सकते हैं। विंडोज़ के कंट्रोलर इस गाड़ी में ड्राइवर के पास दिए गए हैं और इस गाड़ी की चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से ही फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं चारों विंडोज़ को। और उससे आगे इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर भी इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस। और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर का कंट्रोल दिया गया है। आप यहाँ से पार्किंग सेंसर्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बाकी यहाँ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेकर लगवा सकते हैं। और इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी आता है क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर के लिए नहीं आता, सिर्फ पैसेंजर के लिए आता है। और उसके अलावा ड्राइवर के लिए इस गाड़ी में ये वाला हैंडल भी नहीं आता, इसमें सिर्फ यहाँ पे हैंडल दिया गया है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। और उसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए भी ये वाले हैंडल्स आते हैं। बाकी सेंटर में इसके ये सनग्लास होल्डर दिया गया है। केवल लाइट्स दी गई हैं जो कि येलो ही हैं। अगर एलईडी में होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, जैसे फॉर्च्यूनर में आती हैं। और इस गाड़ी में सनरूफ वगैरह नहीं ऑफर होती, जो कि अगेन हो जाती तो क्या ही बात थी। बाकी इस गाड़ी में जो रेयर व्यू मिरर है ये भी बेसिक्स आता है। इवन ये ग्रैंडी में भी अब ऑटो डिमिंग वाला आ रहा है, बट इस गाड़ी में सिंपल दिया गया है। और इसकी विंड स्क्रीन जो है ये ऊपर से टिंटेड है ब्लू शेड में, जो कि एज अ सनशेड काम करती है। रिवो के वी और टॉप ऑफ लाइन वर्जन यानी रॉको के अंदर सीट्स इलेक्ट्रॉनिक आती हैं। ये सीट्स 3 वे एडजस्टेबल हैं, इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और इसकी सीट्स ये इलेक्ट्रिक हैं, यानी कि आप इसको बटन से आगे पीछे करेंगे। ये सिर्फ ड्राइवर की है, पैसेंजर की सीट इस गाड़ी में मैनुअल आती है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। चौथा बंदा भी आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बैक पे यहाँ पे मेरे पास लेग रूम का कोई इशू नहीं है। लेग रूम यहाँ पे अच्छा खासा स्पेशियस है क्योंकि ये गाड़ी बहुत लंबी है। ये गाड़ी लेंथ में फॉर्च्यूनर से भी तरह लंबी है। इसमें लेग रूम का मेरे पास यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है और हेड रूम का भी मेरे पास यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसमें पिकअप ट्रक में किसी को यहाँ पे बैठ के कोई लेग रूम या हेड रूम का इशू नहीं होने वाला। लेकिन ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बैक पे, क्योंकि इसकी सीट्स काफ़ी हद तक स्ट्रेट हैं और ये एडजस्ट भी नहीं हो सकती। ये भी काइंड ऑफ फिक्स सी हैं, तो यहाँ पे आप कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बैठते। और क्योंकि पिकअप ट्रक्स और एसयूवीज़ वगैरह ज़मीन से थोड़ी ऊपर होती हैं, तो इनकी ब्रेक लगने पे भी ये काफ़ी ज़्यादा हिलती हैं। इसमें ओवर स्टीयर वगैरह काफ़ी होता है। तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सेडान से ये गाड़ियाँ कम कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन एज अ पिकअप ट्रक ये ठीक है। ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस है। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें
2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, बैक पे यहाँ पे हैंडरेस्ट आते हैं एयर पैसेंजर्स के लिए। उसके अलावा एक यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं दोनों साइड्स पे, ताकि अगर आप ऑफ रोडिंग करें तो यहाँ पर रेयर पैसेंजर्स जम के बैठ सकें पकड़ के। बाकी बैक पे यहाँ पे सीट बेल्ट आती हैं, एक सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी बैक पे यहाँ 3 एड्रेस दिए गए हैं। और रीवो की 8th जनरेशन में इसकी जो रेयर विंडो है ये भी ओपन होती है। 7th जनरेशन तक ये ओपन नहीं होती थी, अभी ओपन भी होती हैं, जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसकी विंडोज़ ये रेयर वाली भी सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप सिंगल टैप से इनको फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो रीवो रॉको 2022 में 2.8 लीटर 1GD इंजन आता है। ये इंजन 2800 सीसी है, जो कि 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 500 न्यूटन ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। लेकिन यही इंजन 1GD फेसलिफ्ट से पहले तक 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था विद 450 न्यूटन ऑफ टॉर्क। फेसलिफ्ट के बाद इसके इंजन के अंदर और टर्बो चार्जर के अंदर कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं, जिसकी वजह से इसकी हॉर्स पावर वगैरह काफ़ी हद तक बढ़ गई है। यह गाड़ी 25 हॉर्स पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। जब ये गाड़ी इनिशियली लॉन्च की गई थी पाकिस्तान में 2016-17 में, तब इसके अंदर इंजन 1KD था, जो कि 3.0 था, 3.0 D4D, और उसके ऊपर इंटरकूलर भी आ रहा था बोनेट के अंदर। 2017-18 के ऑनवर्ड इस गाड़ी में 1GD इंजन आ रहा है। इंटरकूलर इस गाड़ी में यहाँ पर फ्रंट पे आता है, और ये इंजन कंपैरेटिवली 1KD से काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमिकल भी है और पावरफुल भी है। इसके अलावा इसके इंजन के अंदर अब एक बैलेंस शॉट ऐड कर दी गई है, और इसके टर्बो चार्जर के अंदर कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं। टर्बो चार्जर की रिफाइनमेंट्स की वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई है, और बैलेंस शॉट की वजह से इसका नॉइज़ वगैरह भी काफ़ी कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ी में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा थी, इसमें थोड़ी कम है। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है सिर्फ, और इसके बोनट के अंदर भी इंसुलेशन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। लेकिन इसका बोनट ओपन इससे स्टैंड से होता है। अगर ये हाइड्रोलिक से ओपन होता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। ये काफ़ी भारी है और काफ़ी ऊपर तक जाता है, तो इसको ओपन करना भी कोई बहुत आसान नहीं है, इसमें काफ़ी जान लगती है। बाकी इसका स्टीयरिंग EPS है, इसमें ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ये 4x4 है। और उसके अलावा टोयोटा अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपने अगर इसका काम वगैरह भी करवाना हो तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं, किसी भी सिटी से। इसके मैकेनिक वगैरह भी इजीली मिल जाते हैं आपको। और उसके अलावा इसकी जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी सिर्फ डीजल क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और ऑयल चेंज आप टाइम पे करवाते रहें। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई इशूज़ नहीं आते। इसके बाद की बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो रीवो रॉको में जो टायर साइज़ आता है वो है 265, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंचेस का मल्टी स्पोक अलॉय रिम दिया गया है, जो कि एज़ कम्पेयर टू सिंपल रीवो थोड़ा डिफरेंट है। सिंपल रीवो में रिम डुअल कॉम्बिनेशन में आता है, जबकि इस गाड़ी में रिम पूरा ब्लैक आउट है। ये सिंगल ही टोन में है, ब्लैक कलर की ग्लॉस ब्लैक, और ये रिम रॉको से आना शुरू हुआ है। इसी तरह फॉर्च्यूनर के अंदर भी लेजेंडरी में रिम डिफरेंट आते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल फॉर्च्यूनर। टायर इस गाड़ी में डनलॉप का आता है ग्रैंड ट्रैक, जो कि अगेन फॉर्च्यूनर में भी आता है, और ये अच्छा टायर है। ये तकरीबन आपको 30-40 किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। लेकिन रीवो के अंदर जो चीज़ थोड़ी अजीब है वो ये है कि इसमें फ्रंट पर डिस्क ब्रेक आती है और बैक पर ड्रम ब्रेक्स आती हैं। अगर इस गाड़ी में सारी ही डिस्क ब्रेक आती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि इसकी ड्राइव को काफ़ी हद तक बेहतर बनाता है। प्लस ये गाड़ी है भी 4x4। अगर बात की जाए इसकी फिजिकल की तो ये रॉको की फिजिकल की है, जिसके बैक पे रॉको बना हुआ है, नाइस सिग्नेचर डिटेल, और इसके ऊपर हाइलक्स भी लिखा हुआ है। इसके बैक पे लॉक, अनलॉक और पैनिक बटन आता है, और अगेन इसमें भी बैक पे यहाँ पे थोड़ी लाइनिंग सी दी गई है इसकी की के अंदर, जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है बोथ फ्रंट और बैक पे। ये था आज का रिव्यू टोयोटा रीवो रॉको 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।